हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स। लाइन क्या होती है, रेखा और एंगल। सारा ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं क्लास 9 का। ठीक है, मैंने ट्रायंगल की वीडियो डाल दी है, उसके बाद लाइन एंड एंगल्स। आइए देखते हैं। बात करें, इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो मेजरली जो है हमारे, एक है इंटरसेक्टिंग एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, फिर एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स और पैरेलल लाइन ऑफ थ्योरम कि पैरेलल लाइन की थ्योरम क्या कहती है। बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके 10th में काम देंगे और आगे भी। हम बात करें, पहला टॉपिक इंटरसेक्टिंग एंड नॉट इंटरसेक्टिंग। कोई रेखा आपस में किसी पॉइंट पे काट रही है, वो वही आपको क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग। लाइंस ई क्यू एफ एंड सी ओ डी आर आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इतनी बात याद रखेंगे। अगला है पैरेलल लाइन। इनके बीच में आप देखेंगे कभी आपस में जाके कभी नहीं मिलेंगी, ये एक दूसरे के समान रहेगी, जैसे रेल की पटरी रहती है। ठीक है, लाइंस ईसी एंड डीएफ। ये ईसी है, ये डीएफ है, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग कि जो आपस में काटेंगी। ये हो गई नॉट इंटरसेक्टिंग। पहला टॉपिक होता है आपका खत्म। आगे हम बात करें एंगल। सेकंड, एंगल को कहते हैं हिंदी में कोण। क्या कहते हैं, कोण। कोण क्या है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज। एंगल्स को कम से कम दो किरणों से बनाया जाता है, आर्म्स और लाइंस दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। और जो उसकी वर्टेक्स होती है वो एक कॉमन पॉइंट से शेयर कर रही हो, जैसे ये और ये आपका क्या बना रहा है, कोण। और ये आपकी होगी वर्टेक्स। क्या होगी, वर्टेक्स। और इसको हम आर्म्स कहते हैं, जो आपकी दो लाइन होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इतना अपनी कॉपी में नोटबुक में उतारे, चैप्टर नोट डाल के, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। हम बात करें आगे की, तो हमारा सेकंड टॉपिक में हम पढ़ते हैं एंगल्स। इसका पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल। हम किसकी बात करनी है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एंगल्स की, कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 6, 7 या 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें वही है जो पिछली क्लास में पढ़ के आए। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ये उसका डायग्राम। अगला है राइट एंगल। राइट एंगल आप सभी जानते हैं कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, ये इसका डायग्राम है और ये उसकी स्टेटमेंट है। एक्स का होगा उसका 90 डिग्री होगा। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज सभी आप जानते हो। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है आपका, क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा। ये बात अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार लेते हैं। ये उसका डायग्राम। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आप सभी जानते हो, सीधी लाइन होती है, उस पर बनने वाला कितने का होता है, 180 डिग्री का। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो बाहर से होता है, जिसको 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो 360 में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मान लो 190 है, 200 है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 300 में से जितनी डिग्री आपको दे रखा है निकाल दोगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री आप एंगल सभी जानते हो, आप कितने डिग्री का होता है, 90 का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इनका जो सम होगा, इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90, ए प्लस बी। हम देख सकते हैं ए प्लस बी का सम कितना है, 90 डिग्री होगा। इसे यहाँ दिखा गया एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये सभी आप पढ़े होंगे, आपने जाना होगा पिछली क्लास में। फिर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का नाम तो समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री था, पहले सी आता है अल्फाबेट में, फिर एस आता है। जो जितना ज्यादा दूर अल्फाबेट में आएगा तो उतना बड़ा होगा। ये हमारा मतलब याद करने का वो आप कर सकते हो कैसे भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री होगा आपका 180 डिग्री का। कितने का, 180 का, मतलब 90 से बड़ा होगा। और ये उसका डायग्राम है। इसका अगर आप सम करेंगे ए और बी का, तो ये बैठेगा आपका 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी 180 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या कहता है, एंगल दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिसकी कॉमन वर्टेक्स से, ठीक है, कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर वन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स,
जैसे कि ये होती है वर्टेक्स, इसी वर्टेक्स से आप देख रहे हो दो एंगल खिंचे हुए हैं, एक गिरा और एक गिरा, एंगल 1 और एंगल 2। यही हमारा क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल। बहुत काम की चीज है, आगे यूज होगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में या तो फोन में स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा ले और यहाँ तक या तो उतार ले। फिर चलते हैं आगे, हम बात करते हैं आगे थर्ड पॉइंट की। हमारे थर्ड पॉइंट है हमारा पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उसमें हम बात करेंगे 3.1 की, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर का आपने नाम सुना होगा, कहीं भी आप लिखते हैं तो एलपी लिखा देखा होगा, या तो एलपी रेखीय युग्म लिखते हो आप, तो वो यही है, ठीक है। इसका डायग्राम ये दिया है। तो ये क्या है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 वाइस वर्सा। मतलब बोला गया है कि कोई एक लाइन है, उस पर एंगल बन रहा है, ठीक है, और टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, और कितने डिग्री को फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिला के ए और बी पार्ट कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। ये मान लीजिए ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे फिर दोनों जोड़ के बनाएंगे 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। आगे बात करें, दिस प्रॉपर्ली इज कॉल्ड एज अ लीनियर पेयर, और इसको हम भी क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। एंगल एओसी एओसी है ना, एओसी ये है, तो मैंने अपनी तरफ से लिया है एओसी ये वाला, प्लस में सीओबी। अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दे, एंगल 1 और एंगल 2, तो दोनों को जोड़ने पे मिलेगा 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। आते हैं 3.2 में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बनता है क्लास में आपके 9th में, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कोई डायग्राम दिया है, यहाँ अगर 30 डिग्री दिया तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। कैसे, इफ अ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये यहाँ तक क्लियर। कैसे लिखोगे, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, बराबर है एंगल एस ओ क्यू के, एस ओ क्यू, ठीक है। दूसरा पीओएस बराबर है आर ओ क्यू, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला जो मेरा साइन है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। किससे, VOA, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लास्ट है आपका पैरेलल लाइंस थ्योरम। पैरेलल लाइंस थ्योरम क्या होती है, समांतर रेखाएं जो आपस में इंटरसेक्ट। लाइंस दैट आर पैरेलल टू अ गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। से M and L, MN क्या है, पैरेलल लाइन है, आप देख पा रहे हैं आगे नहीं काट रही है। N और L ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर है, आपस में नहीं काट रही है। Then line M is a parallel to the line N. M लाइन N लाइन के पैरेलल है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि M पैरेलल है N के। और ये साइन जो होता है ये पैरेलल का होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे इतना, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है, आप बेल आइकन को दबा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।